स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI के बारे में। इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन 101% आपका आने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसका प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले, ठीक है, उसके बाद डिटेल में हम लोग बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये अगर नोटिस आपने देखा होगा, ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का है। ठीक है, तो एक भाई ने, शुभम भाई ने हमें स्क्रीनशॉट भेजा था ये, तो सोचा कि इस पर मैं ये बता दूं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बहुत सारे भाई बहन को ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेंशन था आपका रिगार्डिंग अपकमिंग रिक्रूटमेंट डन बाय IBPS इन FCI, ठीक है, डेटेड इतने तारीख को। मतलब क्या है, यहाँ पे FCI का जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, वो कंडक्ट किया जाएगा आपका IBPS के द्वारा, जो कि दिया गया था आपका 29/1/2025 को। सो डेफिनेटली आप ये यहाँ पे बाकी सब डिटेल पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे डिटेल पढ़ सकते हैं। क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अगर क्वालिटी ख़राब है तो ये यहाँ पे काइंड अटेंशन इज़ इन्वाइटेड टू द सब्जेक्ट साइटेड एंड रेफरेंस देयर ऑफ विद इन वॉज रिक्वेस्टेड टू शेयर द ओपिनियन रिकमेंडेड सजेशन अगेंस्ट एनी प्रॉब्लम, ठीक है, शॉर्ट कमिंग फेस्ड बाय द जोनल और रीजनल लेवल इन द प्रोसेस ऑफ पास रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय IBPS। ठीक है, IBPS से कंडक्ट किया जाएगा। ओके, डिटेल देयर ऑफ सो दैट दिस शॉर्ट कमिंग में एलिमिनेट प्रोसेस स्मूथ एंड। ठीक है, तो ये सिंपल सा ओवरऑल ये नोटिस आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें IBPS के द्वारा FCI का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो डेफिनेटली आपको अप्रैल मई तक आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। ये मंथ या नेक्स्ट मंथ तक कोई भी समय आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। एक्चुअली देखा जाए तो कंफर्म है कि नेक्स्ट मंथ में तो आपका आ ही जाएगा। ठीक है, कंफर्म है, ये कंफर्म है। ठीक है, फॉर श्योर आपका आ जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये मंथ के एंड में आपका आ सकता है, कोई भी दिन आ सकता है आपका नोटिफिकेशन। तो सिंपल सा बात है दोस्तों कि जो भाई बहन SBI के चक्कर में है, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करके क्योंकि ये बैंकिंग जैसा ही आपको डेफिनेटली पता होगा। मैंने 19 में दिया था, इसका क्लियर भी किया था, प्रीलिम्स मेंस नहीं हुआ था। ठीक है, तो FCI पूरा बैंकिंग रिलेटेड है। तो आपका प्रिपरेशन अगर IBPS SBI आप किसी का कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली अच्छे से कर पाएंगे। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और जो वैकेंसी है आपका, जो आने का चांसेस है, जो सोर्सेज बता रहे हैं इंटरनेट में या कहीं पे भी, तो वो 33,000 प्लस के अराउंड बताया जा रहा है। हो सकता है इससे ज़्यादा हो, तो 30,000 प्लस के अराउंड आपका वैकेंसी हो सकता है हर एक कैटेगरी में। तो दोस्तों कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए नोटिफिकेशन और कुछ प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो वैकेंसीज था आपका, ठीक है, तो ये AG जनरल हो गया आपका। ठीक है, मोस्टली जो कैंडिडेट अप्लाइड करेंगे, AG 3 हो गया, डिपोर्ट का हो गया, इसमें आप एलिजिबल होंगे। नॉर्मली सभी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। बाकी सब कैटेगरीज में आप देख लीजिएगा अपना। सिविल इंजीनियर हो गया, इलेक्ट्रिकल स्टेनोग्राफर हो गया, AG 3 हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, AG 3 और AG 3 आपका डिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नीचे जाइएगा तो साउथ जोन हो गया, जोन के हिसाब से आपका आएगा। ठीक है, एज लिमिट आपका दिया गया है, तो अलग अलग कैटेगरी के लिए आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे ईस्ट जोन के लिए है ये। ठीक है, ये वेस्ट जोन के लिए हो गया आपका। ठीक है, वैकेंसी से आपका जोन वाइज। और ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट में है। तो यहाँ पे AG 3 है जो आपका असिस्टेंट ग्रेड। ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड 3 हो गया आपका। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा अपना हिसाब से। ठीक है, तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, बाकी सब ये कैटेगरी वाइज है। यहाँ पे AG 3 का देखिएगा आप, तो AG 3 का आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रेजुएट चाहिए आपका। ठीक है, और ये AG 3 का अकाउंटेंट है, ये जनरल हो गया, ये आपका अकाउंटेंट है। ठीक है, और तीसरा हो गया आपका टेक्निकल हो गया। और नेक्स्ट है आपका डिपोर्ट, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, विद द प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर।
नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो टेस्ट है ना, ये इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया आपका, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया और जनरल स्टडीज़, ठीक है। कंप्राइजेस ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। तो ठीक बैंकिंग जैसा है दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो बाकी सब जो जीके का जनरल स्टडीज़ है वो थोड़ा आप देख लीजिएगा। चलिए, ये सब तो हो गया नोटिफिकेशन, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा जैसे नोटिफिकेशन आएगा फाइनल। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एज आपका 27 हो सकता है। वो लोग चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, अभी जो नया नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। 27 ईयर होना चाहिए आपका, ठीक है, मिनिमम। मैक्सिमम यहाँ पे 27 या 28 भी होता है, तो डिपेंड करता है इस बार क्या कर रहे हैं वो, 30 रख रहे हैं या 32 रख रहे हैं, ठीक है। जनरली वही रहेगा, 28 ही रहेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली बैंकिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए आप प्रिपरेशन में लग जाए। और जनरल जो स्टडीज़ है, जीएस, ये आप देख लीजिएगा एक बार, अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, एसएससी लेवल का होगा, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो ये डिटेल था। तो नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।